मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर को आप ढूंढिए, परमेश्वर आपको मिल जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर में जाएंगे और आपको परमेश्वर दर्शन देंगे। मित्रों, आज का वचन है प्रेरितों की किताब 17 अध्याय का 27 वचन है, और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा। इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा कि वे लोग परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं। वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, अथेने नामक एक शहर था। मित्रों, परमेश्वर ने मानव जाति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उस योजना में मित्रों, साथियों, इज़राइल में अथेने नामक एक शहर है। मित्रों, उस शहर में के लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, और आज भी वहाँ पर अन्य लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वहाँ के लोग अक्सर, मित्रों, वहाँ के लोग अक्सर यह कहा करते थे कि अथेने शहर में ईश्वर की खोज करना मनुष्य की खोज करने से सरल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अथेने शहर में ईश्वर की खोज करना मनुष्य की खोज करने से सरल। उन लोगों ने कहा था मित्रों, अनेक ईश्वर की उपासना करने पर भी लोग वहाँ पर मित्रों क्या करते हैं? अनेक भगवान की पूजा करते हैं। वे लोग अनेक ईश्वर पर भी अनजाने में वे लोग अनेक ईश्वर की भी पूजा करते थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लेकिन आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सच्चे परमेश्वर को शायद कोई नहीं पहचानते थे। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोई पूजा नहीं करता था। आकाश और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोई आराधना नहीं करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आधुनिक काल में भी इस प्रकार के अनेक लोग पाए जाते हैं। इस समय भी मित्रों, इस समय भी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इस प्रकार के लोग, बहुत से लोग पाए जाते हैं। वे लोग अन्य ईश्वर की आराधना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक महान योजना बनाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। मनुष्य उसकी योजना को जानकर और सच्चे परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर एक जो महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। मित्रों, उसकी योजना को जानकर उस सच्चे परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर को जाने
और उस परमेश्वर के लोग सच्चे मन से, शरीर प्राण आत्मा से उसकी आराधना करें। हम यही चाहते हैं मित्रों, आप वचन में लिखा है सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। तो वही बात है मित्रों, आप लोग सच्चे परमेश्वर को जानें और स्वतंत्र हो जाएं। अगर आप लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानेंगे, अन्य देवी देवताओं को मानेंगे, अन्य ईश्वर को मानेंगे। परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है और एक ही सृष्टिकर्ता है। और उस सृष्टिकर्ता को हम जानें तो परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग प्रार्थना आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए और परमेश्वर, एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करें, जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया, जिसने सब मनुष्यों को बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया। हम उस परमेश्वर की आराधना करें। मित्रों, परमेश्वर का एक दास पौलुस था और पौलुस अरियोपगुस के बीच में खड़ा होकर के कहा, हे एथेन के लोगों। उसने किसके लिए कहा मित्रों? एथेन के लोगों के लिए, जो वहाँ पर इजराइल में था। कहा कि हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवी देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो मित्रों, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, बिना समझे पूजते हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। मित्रों, साथियों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। मित्रों, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और सब वस्तुओं को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिर में हम सब लोग रहते हैं, शैतान का वास होता है। आप में क्या है? हम सब पापी हैं मित्रों। क्या आप लोग धर्म करते हैं, धर्म का काम करते हैं? मित्रों, धर्म का काम नहीं, आप सब लोग, सारे मनुष्य जाति अधर्म का काम करते हैं, पाप का काम करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो क्या उनकी बनाई हुई मंदिरों में परमेश्वर रहता है? नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद है। किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथ की सेवा लेता हो परमेश्वर? मनुष्य की सेवा परमेश्वर नहीं लेता, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ देता है। तो मित्रों, क्या आप सबसे कुछ ले सकता है? आप सबसे कुछ सेवा करवा सकता है? वो सेवा नहीं करवा सकता है मित्रों, क्योंकि वह जीवन और श्वास सब कुछ देता है आप सबको। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने एक ही मूल्य से मनुष्यों की सब जातियां, सारी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया और उनके ठहराए हुए समय और निवास सिवानों के लिए यह सब कुछ बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि हम सब
उसने बांधा है, इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढें और कदाचित कर उसको हम टटोलें। और जब तक हम उसको टटोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं पाएंगे। और वह जब तक हम उसको नहीं पाएंगे तब तक हम उस परमेश्वर से हमारी दूरी बनी रहेगी। इसलिए मित्रों, हम उस परमेश्वर को टटोलें और उस परमेश्वर को टटोल कर पुकारें। अगर आप की बीमारी नहीं जाती है मित्रों, तो आप उस परमेश्वर को टटोल कर पुकारें। अगर उस परमेश्वर को टटोल कर पुकारते हैं, आपकी बीमारी चली जाती है, आपका दर्द चला जाता है, तो उस परमेश्वर को मजबूती से हम पकड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। मित्रों, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के भी वंश हैं। बहुत से कवियों ने कहा मित्रों, बहुत से नबियों ने भी कहा, बहुत से शास्त्रियों ने कहा कि हम सब उसी के वंश हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वंश होकर के हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है। मित्रों, हम उसके वंश में होकर के हमें यह समझना उचित नहीं है कि हमारा परमेश्वर सोना है, सोने की का बना हुआ है, या रुपया पैसा का बना हुआ है, या पत्थर के समान है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जो मनुष्य की कारीगरी की कल्पना से गढ़े गए हैं उसमें परमेश्वर नहीं रहता। इसलिए कि परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता। इसलिए मित्रों, बुरे कामों से अपने मन को फिराओ और परमेश्वर की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम्हारे जो बुरे विचार हैं, अज्ञानता है, उससे आनाकानी करते हो और परमेश्वर की ओर आपका मन नहीं फिरता है, बुरे कामों को त्यागते नहीं हो, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस वचन के द्वारा हर एक मनुष्यों की आपने आँखें खोली। परमेश्वर पिता, मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में हैं, बीमार हों, चाहे कमज़ोर हो, चाहे लाचार हो, परमेश्वर पिता आज वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में हैं, परमेश्वर पिता, जो बीमार आता है उसकी बीमारी चाहे जो भी बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अगर शैतान ग्रसित आता है तो शैतान से उसको यीशु मसीह तेरे नाम से छुटकारा मिल जाए। अगर कमज़ोर आता है तो यीशु मसीह के नाम से उसकी सारी कमज़ोरी चली जाए। अगर लाचार आता है तो यीशु मसीह तेरे नाम से उसके लाचारी के बंधन से मुक्त करता हूँ, बीमारों को स्वस्थ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे। सब लोग बोलिए आमीन।